नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अविरल और ये मेरा दोस्त कुश। जैसा कि आप जानते हैं, लगभग ठीक एक महीने पहले हमने अपना आखिरी वीडियो डाला था। और वो वीडियो किस बारे में था, क्या हुआ, वो हम आज डिस्कस करने नहीं आए हैं। आज हम एक फ्रेश टॉपिक के साथ, फ्रेश माइंड के साथ आए हैं। एक्चुअली मैं तो वीडियो पहले भी बना लेता, लेकिन ये मेरे दोस्त ये ज़्यादा ही हैवी डिप्रेशन में चले गए थे, तो अब ये उससे शायद थोड़ा उभर चुके हैं। तो उसी के साथ हम आज का टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे, द फ्यूचर ऑफ ओडीआई क्रिकेट। कुशाग्र कुछ टिप्पणी करिए इस पे। फ्यूचर ऑफ ओडीआई क्रिकेट दो ऐसे लोग बात करेंगे जिनका खुद का फ्यूचर अनसर्टेन है। और जी हाँ दोस्तों, ओडीआई क्रिकेट की बात करते ही हमारे जो अभी लेटेस्ट मेमोरी है वो तो वर्ल्ड कप की जा रही है। हालांकि उसके बाद कई और मैचेस हो गए, अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ हम्म, अफ्रीका का भी मैच चल रहा है, पर उस पर जीत ज्यादा लोग गए। ध्यान नहीं दे रहे। हाँ जीत गए, पर अब वो जीत भी वो वाली जीत है कि ज्यादा चुभ रही है हार से ज्यादा। पर खैर, ठीक है, होता है। उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। आप आज के हाँ उस बारे टॉपिक में पे बात करें। उस बारे में बात नहीं करेंगे। ओडीआई क्रिकेट का फ्यूचर, जैसा कि अब आप लोग जान रहे हैं कि वर्ल्ड कप अब जो अगला है वो 2027 में होगा। अभी जो रिसेंट जो आईसीसी की ट्रॉफी है वो 2024 की टी होगा ट्वेंटी भी वर्ल्ड या कप है। नहीं होगा ये भी नहीं पता। होपफुली होगा हाँ, मतलब ये। आई थिंक एफटीपी में है तो शायद होना ही चाहिए। तो इससे पहले कि ओडीआई क्रिकेट की जनवरी तक, जनवरी के बाद तो कोई ओडीआई क्रिकेट की बात भी नहीं करेगा, तो हमने सोचा अगर फ्यूचर डिस्कस करना है तो अभी कर लेते हैं, हम्म। क्योंकि उसके बाद से तो सब टी ट्वेंटी करने लग जाएंगे। वही। और ओडीआई क्रिकेट की पॉपुलैरिटी गिर रही है और काफी सिग्निफिकेंटली गिरी है पिछले 2 सालों में। ये तो शायद हम सब जानते हैं, 2 नहीं 3 सालों में लोग ओडीआई क्रिकेट अब देखना नहीं चाह रहे, बहुत लंबा हो गया है, बहुत बोरिंग लगता है, वो बीच का फेज लोग नहीं देखना चाह रहे, उठ के चले जाते हैं। पूरा 50 ओवर तो शायद कोई देखता भी नहीं है। इस तरह की बातें अब काफी लोग करने लगे हैं। वर्ल्ड कप तो चलिए फिर भी लोग देख लेते हैं, हम्म। पर आज यही हम बात करेंगे कि क्या वनडे क्रिकेट में पॉसिबल चेंजेस हैं, इस वक्त क्या प्रॉब्लम्स हैं, और आईसीसी क्या स्टेप्स ले सकता है उसको ठीक करने के लिए। तो अवरल, क्या आपको क्या मेजर प्रॉब्लम क्या लगती है, क्यों नहीं आप क्यों नहीं देखते वनडे क्रिकेट? मेजर प्रॉब्लम आई थिंक वही अटेंशन स्पैन वाली है, कि आज के टाइम में आप किसी को कहें कि 4 घंटे बैठ के आपको एक हम्म। स्पोर्ट देखना है लगातार, तो वो काफी टास्क की तरह लगने लगता है। मूवीज आपको याद होगा, एक टाइम पे 4 घंटे की हुआ करती थी, फिर 3 घंटे की हो गई, और आज के टाइम पे 2 से ढाई घंटे की मूवी होती है, बल्कि 1.5 से 2 घंटे। और आज के टाइम पे अगर कोई मूवी 3 घंटे की होती है तो उसे लोग लंबा मान के सोचते हैं कि इसका हम वेट कर लेंगे ओटीटी पे आने का। तो वैसे ही एनिमल बीइंग एन एक्सेप्शन। क्या। एनिमल बीइंग एन एक्सेप्शन। 3.5 घंटे की हाँ। मूवी है पर लोगों ने देखी है। वो एक्सेप्शन ही होते हैं ना फिर। वैसे ही ओडीआई का हम्म। वर्ल्ड कप एक्सेप्शन हो गया, वर्ल्ड कप था तो लोगों ने देख लिया। लेकिन अगर आप बायलेटरल में करेंगे ओडीआई, तो बात वही आती है आई थिंक। 4 घंटे एक सिटिंग में देखना, फिर 4 घंटे की सही मतलब 8 घंटे देना, वही एक हम्म। दिन में आई थिंक टू मच हो जाता है। और वनडे क्रिकेट में जो लोग कहते हैं कि जो टी ट्वेंटी क्रिकेट देखते हैं और काफी सारा देखते हैं, तो टी ट्वेंटी क्रिकेट में लगातार 20 ओवर में हर ओवर कुछ ना कुछ एक्शन होता रहता है। वनडे T10 पे क्रिकेट आ में चुकी है अब तो बात। T10 पे आ चुकी है। वनडे क्रिकेट में एक फेज आता है जिसको मिडिल ओवर्स बोलते हैं, 11 से 40 ओवर के बीच में, हम्म। जिसको अक्सर बैटिंग टीम बस इनिंग बिल्ड करने के लिए यूज करती है, और बॉलिंग टीम बहुत विकेट्स लेने के लिए नहीं जाती, बहुत मैं अटैक एक नहीं और करती। पॉइंट ट्रेस करना चाहूंगा। ये हम्म। इन ग्राउंड स्पेक्टेटर्स के रिगार्डिंग है, मुझे बाकी कंट्रीज का तो नहीं पता। लेकिन इंडिया में एक बहुत बेकार रूल लगता है, क्योंकि मैं पर्सनली देखने गया हूँ तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंडिया में आप एक बार टिकट लेके अगर मैच देखने घुस गए, भले ही आप लेट घुसे, और फिर अगर आप बीच में बाहर जाके वापस आना चाहे तो री एंट्री अलाउ नहीं करते। तो आई थिंक इन हम्म। स्टेडियम एक्सपीरियंस में एक ये भी फैक्टर रहता है कि
8 घंटे कोई मे बी स्पेंड नहीं करना चाहेगा एक जगह पे। तो अगर बीसीसीआई कम से कम इसमें थोड़ा मतलब फैंस के पर्सपेक्टिव से सोचे कि कम से कम री एंट्री अलाउ करो, अगर इंसान के पास हम्म। टिकट है तो मतलब व्हाट्स द इशू। तो बाकी आप चलिए, कंटिन्यू करिए जो पॉइंट बोल रहे ये तो आपका व्यक्तिगत दर्द थोड़ा बाहर आ गया। थे। हाँ बीसीसीआई तक मतलब हम इन कोशिश करेंगे इन कि। पर्सन भी आपको देखना पड़ेगा ना, हम एक टीवी ऑडियंस के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन हम्म। जो बंदा टिकट मतलब पैसे दे के जा रहा है तो उसका भी थोड़ा। तो हमारे जो 12-15 व्यूअर्स हैं, उनको हम बोलेंगे कि बीसीसीआई तक ये बात पहुंचा दें। और अभी आईसीसी की बात करते हैं। वैसे बहुत लोगों के मन में, हम ये जो अटेंशन स्पैन का विरल ने पॉइंट उठाया था, लोग ये बोल रहे हैं कि सोचते होंगे कि टेस्ट क्रिकेट भी तो 5 दिन चलता है, 7 घंटे का होता है, लोग वो तो देख लेते हैं। अब टेस्ट क्रिकेट के साथ, ये हम ऑफ द कैमरा विरल के साथ डिस्कस भी कर रहे थे, कि टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है कि 2-2 घंटे के 3 सेशंस होते हैं। तो आपको एक्चुअली 6 घंटा या 7 घंटा लगातार नहीं बैठना पड़ता। और टेस्ट क्रिकेट में एक ये भी होता है कि 2 घंटे को भी अगर आप देखें तो सीरियस क्रिकेट 1 घंटा ही होती है, क्योंकि शुरू के आधे घंटे को आप बोलते हैं कि अभी तो सेशन शुरू हुआ है, लास्ट के आधे घंटे को आप बोलते हैं कि बस सेशन खत्म ही होने वाला है, आराम से खेल लेते हैं। तो जो एक्चुअली होता है, वो अटेंशन स्पैन जो देखना होता है वो 1 घंटे का ही होता है। तो इसलिए टेस्ट क्रिकेट में वो अटेंशन स्पैन वाली बात नहीं आती, जो वनडे क्रिकेट में अक्सर आती है। और टेस्ट क्रिकेट में आई थिंक इतना थिएटर और मतलब पॉइंट्स होते हैं टेस्ट मैच में। एक होता है डे 1 का मॉर्निंग सेशन, वो हर कोई देखना चाहता है। और फिर अगर मैच डे 5 तक जाता है तो डे 5 का आखिरी सेशन। इन पॉइंट्स पे व्यूअरशिप पीक करती है। तो टेस्ट क्रिकेट के साथ वो भी आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में अगर आप कुछ बोरिंग फेस करेंगे तो मे बी सेकंड सेशन वो ही हो जाता है कि बीच का सेशन है, इसमें कोई भी टीम ना ज्यादा रिस्क लेगी ना ज्यादा मतलब मोमेंटम शिफ्ट होता है। हम्म। तो और अटेंशन स्पैन के साथ जो एक प्रॉब्लम और आती है कि अगर कहीं ना कहीं, अब देखिए, हर मैच तो 350-400 नहीं जाएंगे। हम्म और जो मैच 250, 270 या 240 से कम वाले तो खैर छोड़ ही दीजिए आप। जो 250, 270 वाले मैच हैं, जिनमें कि मिडिल ओवर्स बिल्कुल ही आप ऐसा कहते हैं कि डेड से हो जाते हैं, वो लोग और नहीं देखना चाहते। और अक्सर बायलैटरल सीरीज में ऐसा देखने को मिलता है कि अगर 3 मैच की या 5 मैच की सीरीज है, तो 2 मैच ऐसे पक्का होंगे जो इस तरह के स्कोर के पैरामीटर में जाते हैं। शायद इस वजह से भी लोग अब वनडे क्रिकेट से नहीं देखना चाह रहे। और मैंने तो कई बार ये भी सुना है कि जब भी कोई टूर अनाउंस होता है तो लोग ये पूछते हैं कि वनडे छोड़ो, इसमें T20 कितने हैं। वो तो है आई थिंक जो 2 साल में 2 T20 वर्ल्ड कप हुए उसकी वजह से अब T20 मतलब फैन फेवरेट फॉर्मेट बन गया। हम्म। शायद 2019 के वर्ल्ड कप तक उतना डिस्पैरिटी नहीं थी, लेकिन अब वो काफी दिखती है। बिल्कुल उसी पे मैं आ रहा था कि 2019 के बाद से ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने वनडे क्रिकेट देखना, उनको उनको उतना पसंद नहीं था। 2019 तक आप अगर आप देखें तो आप पूछ रहे हैं क्या हुआ? कोविड हुआ। कोविड हुआ, जी हाँ। कोविड हुआ, जिसके बाद से उसने दुनिया बदल के रख दी। दुनिया बदल गई। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। वो तो अब 19 में लोग हुआ था। अ, अब लोग या तो बिल्कुल ही, मतलब टेस्ट क्रिकेट तो हम बात कर सकते हैं कि वो क्यों रहेगा, क्योंकि वो क्लासिकल म्यूजिक की तरह है। हम्म मतलब आप भजन कीर्तन ये सब चलते ही रहेंगे। टेस्ट क्रिकेट का तो मगर वही है ना, 1882 में स्टार्ट हुआ था, अब ऑलमोस्ट 150 साल होने को आ रहे हैं। तो इतने हम्म। साल टिक गया तो आई थिंक आगे भी टिक ही जाएगा। और T20 क्रिकेट तो मतलब वही कहते हैं कि एक मेरे एक दोस्त ने एक लाइन कही बताई थी कि टेस्ट क्रिकेट जगजीत सिंह है, अगर आप म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। वनडे क्रिकेट अरिजीत सिंह है। और T20 क्रिकेट हनी सिंह है। तो तो अरिजीत अब सिंह की तो इतनी कम पॉपुलैरिटी नहीं है, वो तो अब अरिजीत स्पॉटिफाई सिंह, के टॉप आर्टिस्ट है 5 साल से। अब वही है कि या तो अरिजीत सिंह अपने गानों को टेस्ट क्रिकेट की तरह गाएं, जगजीत सिंह की तरह, या हनी सिंह की तरह गाएं। अब अगर अरिजीत सिंह की तरह गाएंगे, जो कि चलता है, पर शायद आने वाले सालों में उतना नहीं चल पाएगा। तो अगर वनडे क्रिकेट को सस्टेन करना है, तो या तो टेस्ट क्रिकेट से कुछ अडेप्ट करना पड़ेगा, या वनडे क्रिकेट से कुछ अडेप्ट करना पड़ेगा, या कुछ बीच का रास्ता भी आपको दिखता है विरल?
बीच का रास्ता, आई थिंक वही जो काफी एक्सपर्ट्स ने भी सजेस्ट किया है कि वनडे क्रिकेट को रिड्यूस करके 40 ओवर्स का कर दिया जाए। हम्म। तो उससे में भी कुछ फर्क आया, ऑल्दो मुझे उतना नहीं लगता, क्योंकि अगर 50 ओवर आई थिंक 3.5 घंटे में स्केड्यूल्ड होते हैं, मतलब उतने में करने चाहिए। तो 10 ओवर में लगभग 45 to 50 मिनट्स लगते हैं। तो हम्म। 45 to 50 मिनट्स अगर कम भी हो जाएगी इनिंग्स, तो भी एक T20 या टेस्ट के सेशन से लंबा ही रहेगा। 2.5 घंटे का तो हम्म। हो गई। तो आई डोंट नो वो कितना फीजिबल है, लेकिन हाँ, वो एक। वैसे अगर ये होता है तो मैं, जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट कम फॉलो करते हैं, मैं उन्हें बताऊं कि जो हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं जो इंडिया में होते हैं, खासकर ग्रास रूट लेवल पे या क्लब क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट वहाँ पे 40 ओवर का ही होता है, 50 ओवर का नहीं होता है। क्योंकि ज्यादातर ग्राउंड्स में फ्लड लाइट्स नहीं है, तो आप शाम को नहीं खेल सकते, आपको मैच 40 ओवर का करना पड़ेगा। वरना आप वनडे मत खेलिए, T20 खेलिए। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड कर सकता हूँ कि अगर आप 40 ओवर का खेलते हैं तो शायद दो नए बॉल की जरूरत नहीं है, एक बॉल से भी काम चल सकता है। हम्म। और इसके अलावा आपके कोई आइडियाज वनडे क्रिकेट को इसके अलावा वनडे रिजुविनेट क्रिकेट का करने तो के लिए? वैसे तो सबके पास एक चेयर क्योंकि लीडर्स। सचिन, चेयर लीडर्स, हाँ चेयर लीडर्स, हम लोग अफ्रीका की नाचेंगे। सीरीज अगर फॉलो करी हो। नहीं मैंने नहीं की, मैं क्रिकेट देखना मैंने छोड़ दिया। ओ। अ, तो एक जो मिस्टर सचिन तेंदुलकर ने एक वैसे हम दोनों उनकी बहुत इज्जत करते हैं, पर जो आइडिया उन्होंने दिया था हम उससे अग्री नहीं करते। उन्होंने कहा था कि आप 20-20 ओवर के 4 इनिंग खेलिए, जैसे टेस्ट क्रिकेट आप खेलते हैं हम्म। 4 इनिंग का, बस वो 20 ओवर का रहेगा, एक इनिंग, और हर टीम 2 बार बैटिंग करेगी, और इस तरह का उन्होंने कुछ तो बड़ा मतलब उनका कॉम्प्लेक्स सा कहना बताया है था। कि 4 T20 मैच देख लें अब बेसिकली। सॉर्ट ऑफ, और ऐसा पहले भी हो चुका है। और ऐसा मतलब, अगर आपको याद हो तो अर्ली 2000 और लेट 90s में एक पॉइंट आया था जहां आईसीसी बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रही थी, छक्के के 8 रन और तरह तरह के वो, जिसमें शायद आप, एक मैच यूट्यूब आई पे बड़ा थिंक वो फेमस है जिसमें, आईसीसी का नहीं था डिसीजन, वो बोर्ड्स का था। मतलब हाँ पर जैसे। आईसीसी ने अलाउ किया था ना हम्म। एक्सपेरिमेंट के लिए। वो बात है। और वो उतना काम नहीं किया, आज के डेट में काम करेगा या नहीं, क्या बट आई लगता है थिंक आपको? पर्सनली फॉर्मेट को ऑल्टर करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब जिम्मेदारी आईसीसी को ही लेनी होगी कि हर साल उन्हें एक प्रपोर्शन में फॉर्मेट्स के मैचेस शेड्यूल करने चाहिए। एक उनको हम्म। मतलब कम से कम 2:1 रेशियो या ऐसे कुछ मेंटेन करना चाहिए कि इतने सेट अमाउंट ऑफ T20s पे इतने वनडे होंगे, इतने टेस्ट होंगे। अब जैसे टेस्ट को रिवाइव किया WTC ने, तो वैसे ही वनडे के लिए आई थिंक ओडीआई चैंपियनशिप हुई थी अब की बार वर्ल्ड कप के लिए। जिसको किसी ने सीरियसली नहीं लिया। वो भी एक बात है। तो क्योंकि साउथ उस डायरेक्शन अफ्रीका में ने शायद अपनी कुछ। टीम नहीं भेजी और वो ऑलमोस्ट क्वालिफायर खेल रहे थे। हम्म। वेस्ट इंडीज क्वालिफायर खेल के क्वालिफाई नहीं हुई। तो हम्म। मतलब कुछ ये एक किसी को तो सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा, वरना फिर इससे कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि फिर बोर्ड्स भी, अगर आप वनडे क्रिकेट उनके कैलेंडर में डालेंगे ही नहीं, तो फिर वो पाकिस्तान जैसी हरकतें करेंगे। बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कैप्टनसी छोड़ी, पाकिस्तान ने T20 का कैप्टन अपॉइंट किया, टेस्ट का कैप्टन अपॉइंट किया। वनडे में आज की डेट में पाकिस्तान का कोई कैप्टन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के मैचेस ही नहीं है। तो अगर आप किसी को, मतलब वही है ना कि अगर आप गधे को नहीं बताएंगे कि कहाँ सामने देखना है, तो वो कहीं भी दौड़ेगा। और इसी के साथ अ, हमें हमारे 2 पाकिस्तानी फैन से गाली पड़ेगी। नहीं, पाकिस्तान के बोर्ड को तो पाकिस्तान के लोग भी गाली देते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि वो है। पर यही है कि अगर आप आईसीसी, अगर आप नहीं ध्यान देगी कि कौन से, मतलब हम टेस्ट चैंपियनशिप में अक्सर इसकी बात करते रहते हैं कि टीम्स को सेम मैचेस नहीं मिल रहे परसेंटेज के बेसिस पे। एशेज में 5 मैच होते हैं, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 मैचेस होते हैं, सेम पॉइंट्स कैसे दे सकते हैं? वो सेम चीज मुझे लगता है वनडे के बारे में भी सोचने की जरूरत है।
अगर कोई लेकिन टीम अब तो बिल्कुल ही मैचेस वो ना कर खेले। दिया है ना, मतलब परसेंटेज वाला सिस्टम, तो उससे हाँ, मैटर ही नहीं करता तो कि उस वैसा कितने। कुछ मुझे लगता है कि अब करना पड़ेगा वनडे में भी, क्योंकि वनडे में आप परसेंटेज वाला सिस्टम तो ला नहीं सकते, आपको सेम मैचेस ही करने पड़ेंगे। और आई सेम थिंक ना भी हो तो फर्क 19-20 का रहे, ये नहीं कि अब सौ अभी पचास का हो जाए। एक्सपेरिमेंटेशन में एक वो ओवर रेट के लिए रूल लाए थे कि हर ओवर के बीच 60 सेकंड का होना चाहिए T20 और वनडे में। तो हम्म। वो भी एक तरीका है, ओवर रेट पे ध्यान रखें तो जल्दी जल्दी गेम चलेगा। कभी कभी गेम थोड़ा वही। जब मियांडर करने लगता है तो आई थिंक उससे भी क्राउड का इंटरेस्ट लूज होता है। और शायद हमें भी आईसीसी के ऊपर पेनल्टी लगानी चाहिए कि जिस तरह आईसीसी बोलता है घंटे में 14 ओवर डालो, हम भी बोलेंगे भाई हर 3 महीने में एक वनडे मैच करा दिया करो, ये एक वनडे आई सीरीज थिंक करा दिया करो। आईसीसी उतना ही इफेक्टिव है जितना इफेक्ट यूएन है, और इंडिया यूएस बनी हुई है इस केस में अनफॉर्चुनेटली। ये तो जियो पॉलिटिक्स पे चले गए आप। हाँ, थोड़ी एक एनालॉगी मुझे एकदम से आई दिमाग में, बस, आईसीसी काफी की सही। हालत सोच के आज के टाइम में, और फंडिंग जैसे चलती है, तो आई हम्म। थिंक यूएस बना हुआ इंडिया क्रिकेट में। तो खैर ये कह सब सकते हैं। बड़े टॉपिक हैं। कंक्लूडिंग एक रिमार्क बताइए, आप क्या देंगे फिर फ्यूचर ऑफ ओडीआई मुझे क्रिकेट। फ्यूचर ऑफ ओडीआई क्रिकेट देखिए, वेंटिलेटर पे तो है। एक बुढ़ा आदमी है जो काफी साल जिया, हमें लगता था कि और जीना चाहिए था। शायद जो हमने बचपन में वनडे क्रिकेट देखी है 2011 से 2015 या प्रोबेबली 19 तक, उस तरह की वनडे क्रिकेट साल में 20 मैचेस 22 मैचेस उस तरह के तो शायद हम कभी नहीं देख पाएंगे। अब थोड़ी बहुत तो हमें आदत डालनी पड़ेगी कि 15 मैच भी साल में हो जाए तो ज्यादा है। शुभमन गिल को नेक्स्ट विराट कोहली बनने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और एक चीज और जो मुझे नियर नियर फ्यूचर में होती हुई दिखाई दे रही है कि शायद T20 वर्ल्ड कप के बाद कुछ बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे, क्योंकि अब काफी सारे बोर्ड्स इसके बारे में बात कर रहे हैं कि वनडे क्रिकेट जो हम्म। है वो उससे स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही और व्यूअरशिप नहीं आ रही और पैसे नहीं आ रहे। रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट ROI जो लोगों को पता होगा वो बहुत ही कम मिल रहा है। वनडे मैच कराने में खर्चा काफी होता है और लोग अगर उसको देखेंगे नहीं तो फिर कोई कराएगा नहीं। तो मैं एक मीटिंग होते हुए देख रहा हूँ आईसीसी की, 2000 T20 वर्ल्ड कप के जस्ट बाद। 2026 में कोई T20 वर्ल्ड कप है, हाँ है। और 2028 में आई थिंक हाँ है। ओलंपिक्स है, उसमें क्रिकेट है T20 में। हाँ, तो तो 2025 में वैसे एक चैंपियंस ट्रॉफी भी शेड्यूल्ड है। हाँ, वो तो तो है। हम, कहाँ होगी नहीं पता पर होगी। नहीं, लेकिन मैं मतलब कंक्लूडिंग रिमार्क में वही सोच रहा था कि वनडे क्रिकेट फिर कब फोकस में आएगा, हर 2 साल बाद तो आपका T20 वर्ल्ड कप होगा। मुझे लगता है तो एक चेंज इनको ये करना पड़ेगा कि T20 वर्ल्ड कप 2 साल के बजाय 4 साल पे कर दो। हर 2 साल पे। 2009 के बाद से हर साल एक आईसीसी टूर्नामेंट हुआ है, एक्सेप्ट फॉर 18 में नहीं हुआ था। 2018 और 2020। वही बोल रहा हूँ। 2020 में तो खैर कुछ हुआ भी नहीं, पर हो ही नहीं उसको सकता नहीं था। गिनना चाहिए। 21 में हो ही भी नहीं हो सकता। तो नहीं सकता था, लेकिन करवा ही लिया। करवा ही लिया। तो वही बात है कि एक चेंज मुझे लगता है कि शायद ये लेना पड़ेगा उसके, अगर एफटीपी वैसे तो प्लान कर दिए गए हैं, पर अगर कुछ चेंज लेना है तो आप ये ले सकते हैं कि हर 2 साल में अगर आप T20 वर्ल्ड कप कराएंगे और हर दूसरे साल अगर एक ही फॉर्मेट की बात होगी तो फिर एक फॉर्मेट सफर करेगा, और ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी फिर लोगों को। डेफिनेटली। तो इस नोट के साथ अब हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियोस डालते रहें, हमारे पास काफ़ी सारे ठीक ठाक से टॉपिक्स हैं। और तैयार हैं, बस इनको डिप्रेशन से निकलने की देरी है। नहीं नहीं, एक मैं आ गया एक, वापस। एक पर्टिकुलर मैच के लिए। और बाकी बहुत बड़ी सीरीज आएंगी, तो हम बॉक्सिंग डे मैच कवर करेंगे आई थिंक नेक्स्ट, फिर न्यू हम्म। ईयर टेस्ट, डेविड वार्नर का फेयरवेल, बहुत टॉपिक्स हैं आगे के और वीडियोस के लिए। एक टॉपिक मैं दे दूं थोड़ा सा, अविरल। ट्रेलर ट्रेलर। दे दे। हमारा शायद हम एक ब्लॉकबस्टर वीडियो प्लान कर रहे हैं जिसपे कि हमारे सेंटर ऑफ फोकस होंगे मिस्टर जी जी। बस इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा।
और अविरल ठीक चलते हैं। है, इसी के साथ गुड बाय। गुड बाय। और आपने लाइक शुरू में लाइन नहीं कमेंट कही थी, शेयर सब्सक्राइब। और शुरू में आपने वेलकम टू द रियल टॉक कहना भूल गए थे, तो मैं एक बार याद दिला दूं। अब तो आई तो थिंक पता चल ही गया लोगों को चैनल का नाम तो। इतना तो चलो पता चल गया है। तो ठीक है फिर, कुशाग्र द्विवेदी, अविरल शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द रियल टॉक। थैंक यू।